हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम करेंगे क्लास 10th बायो चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। हम पढ़ रहे थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हमने पढ़ा था, ये लास्ट हमारे टॉपिक में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है और डिफरेंट टाइप्स के हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है ये पढ़ लिया था। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं, कितने स्टेप में कंप्लीट होता है जो न्यूट्रिशन है। ये सारी जो स्टेप हैं इसके जो ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है न्यूट्रिशन। और ये जो होता है न्यूट्रिशन का प्रोसेस, ये हर एनिमल में सेम होता है। जो लार्जेस्ट एनिमल होते हैं, हायर एनिमल जिनको हम कहते हैं, उन सभी में सेम होता है। सबसे पहले क्या होता है, इसके स्टेप देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ इंजेशन, जिसका मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। जैसे यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, इन का मतलब होता है अंदर, इनसाइड, और जेशन का मतलब पाचन या डाइजेशन। तो इसको अंदर की तरफ लेना, इनटेक ऑफ फूड। जब हम अपने माउथ से फूड को अंदर लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम इनटेक ऑफ फूड या इंजेशन बोलते हैं। और सेकंड स्टेप है डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल। डाइजेशन होता है जब इंजेशन हो जाता है माउथ से हमारे गले में। जैसे ही हमारे माउथ में फूड एंटर होता है और उसके बाद वो नेक्स्ट पार्ट में पहुंचता है, यानी कि हमारे बकल कैविटी से होता हुआ हमारे स्टमक में और फूड पाइप से होता हुआ इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। तो माउथ के नेक्स्ट पार्ट में ही, यानी कि हमारे बकल कैविटी में ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सलाइवा सीक्रेट होता है और वो उसका जो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल में कन्वर्ट करने का काम कर देते हैं। तो डाइजेशन हमारा माउथ से ही शुरू हो जाता है। और डाइजेशन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण, जिसको हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो फूड हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में डाइजेस्ट हो चुका है, उसकी मूवमेंट होना। यानी कि पहले हमने देखो यहाँ पे ये इंजेक्शन, हमने फूड इनटेक किया, अंदर लिया, फिर हमारे माउथ से होके बकल कैविटी और स्टमक में आते हुए यहाँ पे उसका डाइजेशन कंप्लीट होता है। फिर एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेशन के बाद, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जैसे जो हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हमने पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट होता है C6H12O6, तो ये अलग अलग कर दिया, कार्बन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स को अब एब्जॉर्ब करती है हमारी सेल, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन। उसके बाद नेक्स्ट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। यूटिलाइजेशन मतलब उसको यूटिलाइज़ करना, उसको यूज़ करना। जो भी मूवमेंट हुआ डाइजेस्टेड फूड का अंदर गया, उसके बाद उसको यूटिलाइज़ किया जाता है, यानी कि उसको कैसे हमें हमारी जो सेल्स होती है उसको आगे प्रोसेस के लिए, एनर्जी के लिए कैसे यूटिलाइज़ करेगी, वो प्रोसेस कहलाती है एसिमिलेशन। फिर लास्ट में आता है इजेशन। इजेशन, ई का मतलब होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन यानी कि रिमूव करना, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। हमारी बॉडी में जो भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है, एब्जॉर्प्शन हो चुका है, एसिमिलेशन हो चुका है, उसमें से भी जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से भी जो भी और भी उसके बाद दोबारा उसमें जो यूटिलाइज़ के लिए जो भी मटेरियल रह जाता है उसको भी दोबारा से यूटिलाइज़ कर लिया जाता है, हमारी सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती है। और फिर लास्ट में जो भी वेस्ट बच जाता है, यानी कि जिसे अब हमारी सेल्स जो है बॉडी की वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है या उसका कोई यूज़ नहीं है, उसे वो रिमूव कर देगी। इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। तो ये 5 स्टेप में ही न्यूट्रिशन कंप्लीट होती है और ये मेनली सारे हायर ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली इस तरीके का होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इतने पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले क्या है, माउथ से हम फूड अंदर ले रहे हैं। यहाँ पे ये सलाइवरी ग्लैंड बने हुए हैं और 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं माउथ में। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ईसोफेगस, लंबी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। उसके बाद फूड जो होता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, यानी कि स्टमक में आता है, पेट में। और यहाँ पे क्या होता है, स्टमक में जो फूड आता है HCl प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर,
और HCl क्या करता है, हमारे फूड को एसिडिक बनाता है, एसिडिक बनाने का काम करता है। जो ये HCl होता है ये हमारे फूड को एसिडिक मीडियम बनाता है। उसके बाद यहाँ पे डाइजेशन होता है इसका, हाफ डाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे ये नेक्स्ट पार्ट से कनेक्ट होती है जिसका नाम क्या है, ये बहुत ज़्यादा कॉन्वोलेटेड पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो जैसे कि ये जो इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और ये बहुत लंबा लॉन्ग पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये 5 to 7 मीटर तक हो सकता है। इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये बहुत पतली होती है, इसका डायमीटर बहुत कम होता है, लेकिन हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। ये लेंथ वाइज बड़ी होती है, लेकिन डायमीटर कम होने की वजह से हम इसे स्मॉल कहते हैं। और इसके अपोजिट ही जस्ट इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। इसकी लेंथ कम होती है, लेकिन फिर भी हम इसे लार्ज बोलते हैं। वो क्यों कहते हैं, इसके डायमीटर की वजह से, क्योंकि इसका डायमीटर ज़्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इसलिए इसको लार्ज बोलते हैं, इसको स्मॉल बोलते हैं। ये आप जीके क्वेश्चन के फॉर्म में भी याद कर सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज और स्मॉल को स्मॉल क्यों कहते हैं, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ी होती है। वो इसका मेन रीज़न है डायमीटर। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पार्ट आता है रेक्टम। और यहाँ से डाइजेशन होने के बाद यहाँ पे स्टमक में डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा। और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे इसका एसिमिलेशन होगा, और जो वेस्ट बच जाता है वो रेक्टम में थोड़ी देर के लिए इकट्ठा रहता है। और फिर टाइम टू टाइम जब ये रेक्टम पूरा भर जाएगा उस समय पर क्या होता है, एनस से इसको रिमूव कर लिया जाता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे ऑर्गन्स के साथ साथ क्या होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये ग्लैंड जो होते हैं ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं और क्या काम करते हैं, हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो सलाइवा सिक्रीट करता है, सलाइवा। पैंक्रियाज जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, और ये बाइल जूस यहाँ से इकट्ठा होकर निकल कर इस ब्लैडर में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, इससे जुड़ा हुआ, जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, इस ब्लैडर में इकट्ठा होता है। और फिर जब ज़रूरत होती है फूड को डाइजेशन करने के लिए तब ये वहाँ पे सिक्रीशन सेंड कर देता है। तो लीवर जो होता है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, और इसको हम लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ लीवर। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक ये पार्ट है अपेंडिक्स, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट होती है। जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पे एक इस तरीके का हुक लाइक स्ट्रक्चर बना होता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। इसका कोई फंक्शन नहीं होता, ये नॉन फंक्शनल, आप कह सकते हैं नॉन फंक्शनल है, और एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन भी कह सकते हैं हम, यानी कि इसका अब कोई यूज़ नहीं है। पहले यूज़ था, काफ़ी टाइम पहले जो ह्यूमन थे, जो काफ़ी एंशियंट ह्यूमंस थे उस टाइम पे इसका यूज़ होता था, लेकिन अब आजकल इसका यूज़ नहीं है हमारी बॉडी में, बिल्कुल ये वेस्ट ऑर्गन की तरह है। बस इसमें होता क्या है कि कभी कभी जब हम खाना खा रहे हैं और डाइजेशन सही ढंग से नहीं हो पाता है तो उस समय पर क्या होता है, कुछ फूड यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है वो फूड यहाँ पे इकट्ठा होते होते वो यहीं से पड़ा पड़ा रह जाता है, और वो आगे नहीं जा पाता डाइजेशन के लिए और या फिर रिमूवल के लिए, जिस वजह से वो यहाँ पड़े पड़े सड़ने लग जाता है। और फूड जब सड़ता है तो वो क्या होगा, वहाँ पे टॉक्सिन फॉर्म करने लग जाएगा, टॉक्सिन फॉर्म करेगा और वो वहाँ पे पॉइज़न बन जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपेंडिक्स का जो पेन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये सिर्फ एक तरीके से वेस्टीज ऑर्गन है जो कि अपेंडिक्स कॉज करता है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक हमारा डाइजेशन जो है वो ओवरऑल कैसे काम कर रहा है। सारा जो ह्यूमन में न्यूट्रिशन जो होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, वो पूरा हम ऑर्गन के साथ साथ सारे पार्ट्स में देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले क्या होता है, माउथ जो होता है, माउथ से हम फूड इंटेक करते हैं, इंटेक ऑफ होल फूड। ये पूरा एज इट इज़ हो, हम जैसे एक रोटी खा रहे हैं तो पूरा टुकड़ा मुंह में लेते हैं, तो होल मतलब पूरे फूड को हम क्या कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है हमारा, नेक्स्ट पार्ट आता है टीथ। टीथ का काम होता है चीविंग और ग्राइंडिंग ऑफ फूड को और चबाने में और पीसने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टंग। टंग यानी हमारी जीभ।
जीभ का काम होता है रोलिंग ऑफ फूड और साथ ही साथ टेस्टिंग करना, स्वेलिंग करना, निगलने में मदद करना और पुशिंग डाउन ऑफ फूड को नीचे की तरफ धकेलने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है सिक्रीट सलाइवा सिक्रीट करता है, साथ ही साथ म्यूकस सिक्रीट करता है, जो कि क्या करेगा, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च यानी कि जो भी हम फूड खा रहे हैं उसको जो सलाइवा है वो शुगर में कन्वर्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे रोटी का टुकड़ा हम अगर कुछ भी नहीं खा रहे, सिर्फ रोटी का सिंपल टुकड़ा अगर मुंह में लेते हैं तो चबाने के बाद थोड़ी देर बाद वो हमें मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो हम खा रहे हैं वो स्टार्च है रोटी, और सलाइवा क्या करता है, उसके साथ उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो हमें मीठा लगने लग जाता है। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो कैविटीज़ हो जाती है टीथ में वो इसी वजह से होती है, क्योंकि शुगर फॉर्म हो रही है। तो शुगर क्या है, वो हमारे दांतों में चिपक जाती है, ठीक है, शुगर फॉर्म होने के बाद, और वो मीठा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं और वो टूथ डिके का काम करने शुरू कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा जो पार्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। इसका काम होता है टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ईसोफेगस जो होता है वो मुंह से स्टमक तक खाने को लेकर जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा। इसका क्या मतलब होता है, इस मूवमेंट का मतलब क्या होता है, ये हमारी फूड पाइप है सपोज़, यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना होता है इस तरीके से दोनों साइड में, बहुत ही बारीक बना होता है। जब ऊपर से फूड आ रहा है तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं और इसको नीचे ढकेलने का काम करते हैं फूड को। ये सरफेस एरिया को भी बढ़ाते हैं और उसको नीचे ढकेलने का भी काम करते हैं, जिसकी वजह से फूड नीचे चला जाता है, ठीक है। उसको और क्या होता है, उसको एक सरफेस एरिया मिल जाता है, लार्ज एरिया मिल जाता है। और ये जो होता है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, यहाँ से म्यूकस भी सिक्रीट होता है। म्यूकस एक लिक्विड फ्लूइड होता है चिपचिपा सा, जो कि खाने के साथ चिपकता है और उसको नीचे लिसलिसा बनाकर उसको नीचे की तरफ ढकेलने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टमक। ईसोफेगस के बाद फूड जो है वो स्टमक में जाता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है स्टमक के अंदर वो 3 टाइप्स का होता है, पेप्सिन, HCl और म्यूकस। म्यूकस हर जगह पूरे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा जो माउथ से लेकर एनस तक होती है उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो इसमें पेप्सिन होता है और HCl और म्यूकस, ये तीनों हमारे स्टमक में रिलीज़ होता है। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर इंटेस्टाइनल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जो कि अलग अलग फूड को डिफरेंट पार्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है और ये सिंपलर पार्ट होता है। जो प्रोटीन है एक लार्जेस्ट, आप कह सकते हो कि लार्ज मॉलिक्यूल होता है, पॉलीमर होता है, और उसको तोड़ कर ये अमीनो एसिड में, जो कि सिंपल फॉर्म है, उसमें कन्वर्ट करता है। इसी तरीके से फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का और क्या काम होता है, फर्स्ट है इंटेस्टाइनल एंजाइम और सेकंड क्या है, विलाई प्रेजेंट होते हैं इसमें। विलाई जो अभी हमने देखा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है, उसी तरीके से ये विलाई काम करते हैं। ये भी उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनकी वो अंदर की वॉल पर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इसमें पूरा ब्लड कैपिलरीज से भरा हुआ होता है, जो कि एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ भी हो रही है, जो कि खाने को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, और साथ ही साथ उसको आगे नेक्स्ट पार्ट में भेजने का काम भी करते हैं। तो विलाई क्या होता है, ये हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड, ब्लड में फूड को एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद इसी का नेक्स्ट थर्ड फंक्शन क्या है, रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कई पार्ट से सिक्रीशन भी लेती है। कौन कौन से,
लीवर से सिक्रीशन ले रही है और पैंक्रियाज से। लीवर में जो बाइल जूस सिक्रीट होता है वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उसका काम क्या है? लार्ज फैट ग्लोब्यूल इमल्सिफाई इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। ये बाइल जूस जो होता है वो फैट के जो बड़े ग्लोब्यूल्स हैं उनको तोड़कर छोटे ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करता है, यानी कि स्मॉलर मॉलिक्यूल में। और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये क्या काम करता है? पैंक्रियाटिक जूस में दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है और लाइपेज फैट को लिपिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। इसका काम होता है एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में जितना भी एक्सेस ऑफ वाटर होता है, यानी कि फूड के साथ जो भी एक्सेस वाटर आ जाता है, जितनी ज़रूरत होती है वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन जो बच जाता है उसके बाद भी जो एक्स्ट्रा एक्सेस वाटर होगा वो क्या हो जाएगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद है एनस, लास्ट पार्ट आता है। एनस का काम क्या होता है? द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। जितना भी जो मटेरियल बच जाता है, रेस्ट ऑफ द मटेरियल, बचा हुआ मटेरियल जो होता है रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से बाय द एनस। वाई मतलब थ्रू, एनस के द्वारा उसे रिमूव कर लिया जाता है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट हो पाता है माउथ से लेकर एनस तक। ये सारे जो पार्ट होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, ये पूरी एक ही ट्यूब की फॉर्म में होती है, बस वो कहीं पे ज़्यादा चौड़ी, कहीं पे पतली और कहीं पे ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इस पूरी की पूरी ट्यूब को और एक कैनाल की तरह फॉर्म कर रहे हैं, चैनल की तरह, जिस वजह से हम इसको माउथ से एनस तक जो ट्यूब है उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो ये जो है इस तरीके से न्यूट्रिशन हो पाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और इसके आगे का पार्ट देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाए। थैंक यू।